मौला हुसैन ने इतनी बात हुर से नहीं की जितनी बातें इब्ने साद से की। 2 से 3 खुतबे हैं जो इमाम ने इब्ने साद को समझाया, लेकिन चंद लफ्ज हुर को बोले। ज़मीनें बहुत हैं, लेकिन ज़मीन में तवानाई हो दाने को दरख्त बनाने की। आप खेती बाड़ी करते हैं, दाना बेहतरीन लो पर ज़मीन बेहतरीन न हो तो दाना भी ज़ाया हो जाता है, और दाना सादा भी हो पर ज़मीन बेहतर हो वो दाने को दरख्त बना देती है। हुसैनियत का दरख्त उन्हीं दिलों पे लगता है जिनकी ज़मीनें तैयार हों। वरना कितने लोग हैं जो जिक्र अली सुनते हैं, नाम हुसैन सुनते हैं, कुछ को खुदा हिदायत क्यों देता है? मसला हिदायत का नहीं, मसला वजूद की ज़मीन का है। ज़मीन जितनी तैयार होगी दाना उतना जल्दी उस ज़मीन में उग जाएगा। अब मजलिस हुसैन का काम क्या है? इस मजलिस में आधा घंटा फिक्र होती है, 20 मिनट मसाइब हुसैन होते हैं। फिक्र क्या करती है? जिस तरह आप ज़मीन में हल चलाते हो, जिक्र हुसैन वजूद की ज़मीन में हल चलाता है, और जब ज़मीन तैयार हो जाती है तो हुसैन का आंसू ज़मीन की आबियारी करता है। तभी पूरी दुनिया में अगर दुनिया का मजलूम किसी कौम से मदद की उम्मीद रखता है, वो किस कौम से रखता है? शिया से रखता है। मैं खुलासतन कह रहा हूं कि आज क्यों इतनी कशिश है आपके मकतब में। मैंने किसी अहले सुन्नत के जवानों का मैंने कहा आपका मुफ्ती अगर कहीं भी मिले, आपको जहाज में मिले, बस में मिले, मस्जिद में मिले, मदरसे में मिले, अपने मुफ्ती से सिर्फ इतना पूछना कि मुफ्ती साहब आपने इतने सफ़र किए, 20 साल हो गए तबलीग इस्लाम करते करते, इन 20 सालों में कितने ऐसे शिया मिले जो ये कहते हुए नजर आए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले शिया थे अब सुन्नी बन गए। ये चले जाएं अपनी मस्जिदों में, अपने मौलवियों से पूछें क़िबला बताइए कितने ऐसे शिया मिले जो ये कहें कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले शिया थे अब क्या बन गए? सुन्नी बन गए। मैंने कहा यही सवाल किसी शिया आलिम से करो कि कितने ऐसे सुन्नी मिलेंगे जो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले सुन्नी थे अब अली वलीउल्लाह वाले बन गए हैं। दुनिया का वाहिद मकतब है जिसमें इतनी कशिश पाई जाती है, दुनिया का वाहिद मकतब है जिसमें इतनी जज्बाबियत पाई जाती है कि हर बंदा इस मकतब की तरफ आ रहा है, हर बंदा कश्ती हुसैन में सवार होना चाहता है, हर बंदा इस राह पे चलना चाहता है। सवाल है क्यों? शियत के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं? हुसैन के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं? छठे इमाम के पास ऐसा क्या है जो दूसरों के पास नहीं? फरमाए इस मकतब की रौनक का सबब इंसान की फितरत है। ये मकतब फितरत की बातें करता है कि फितरत कभी जालिम को पसंद नहीं करती, और हुसैन कहते हैं कि हुसैनी कभी यजीद को पसंद नहीं कर सकता। फितरत का तकाजा है कि कातिल को कातिल बोलो, मकतूल को मकतूल बोलो। ये हमारे मकतब ने सिखाया कि कातिल कभी जन्नत नहीं जाता। कमाल मकतब हुसैन यह है कि शिया कौम की मोहब्बत और नफरत मिक्स नहीं है। हम मोहब्बतों में कंफ्यूज नहीं है कि हमारा 10 साल का बच्चा होगा उसे मजमे से खड़ा करके पूछो बताओ यजीद पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं, तो वो सोचेगा नहीं। आप पूछोगे वो भेज के बताएगा कि यजीद काबिल लानत है। हाँ, 10 साल का बच्चा है, शायद मैट्रिक भी नहीं की, इंटर भी नहीं किया, लेकिन मजलिस ने इसे इतना क्लियर कर दिया कि इसे पता है कि काबिल मोहब्बत कौन है।
काबिल नफरत कौन है। और वहां पे चले जाएं, उनके बड़े बड़े मुफ्ती आज उन्हीं के जवान उनसे पूछ रहे हैं कि बिला ये बताइए यजीद फासिक था का जालिम था का अहलाले रसूल पे जुल्म किया का फिर भेजो ना लानत। 40 साल पढ़ने के बाद भी जब ये कहा ना भेजिए ना लानत, तो वो चुप हो गया, कहने लगा नहीं, लानत भेजना शियों का काम है। याद जिंदा